सालों तक इंसानों का जुल्म सहने के बाद कुत्तों ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन आखिर कैसे? लूवीस एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। मूवी का स्टार्ट होता है एक 13 साली लड़की लिली से, जो हंगरी में रहती थी। उसके पेरेंट्स के डिवोर्स हो जाने के बाद उसकी सबसे ज्यादा दोस्ती हैगन से थी। फिल्म के स्टार्ट में हम लिली को एक पार्क में अपने कुत्ते हैगन के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो वहाँ अपनी माँ के साथ आई थी, जो अब हंगरी से यूएस शिफ्ट होने जा रही थी, जिसकी वजह से अब लिली को हमेशा हमेशा के लिए अपने फादर के साथ रहना पड़ेगा। डैनियल अपनी बेटी से तब से नहीं मिला जब वो 3 साल की थी। वो लिली के साथ हैगन को देखकर खुश नहीं होता था, क्योंकि वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था जहाँ डोमेस्टिक एनिमल को रखने पर पाबंदी थी। वो जानवरों को पसंद भी नहीं करता था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी की खातिर उसने कुछ नहीं कहा। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद उसके घर की ऑनर उसे रिमाइंड करवाती है कि यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स लाना मना है। डैनियल ने जान छुड़वाते हुए कहा कि ये कुत्ता सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ है। डिनर के वक्त अपने फादर के मना करने के बावजूद लिली ने हैगन को घर का बना हुआ खाना खिलाया। डैनियल का अपार्टमेंट बहुत छोटा था, इसलिए उसने अपने और लिली के सोने का इंतजाम एक ही रूम में किया था, जबकि हैगन को वॉशरूम में बंद कर दिया। एक नई जगह और लिली से दूर होने पर हैगन सो नहीं पा रहा था और जोरों कतार रोने लगा। लिली हैगन के पास जाती और उसे अपने ट्रम्प पैड पर उसकी फेवरेट ट्यून बजाती है, जिससे सुनकर वो पुरसुकून हो जाया करता था। ट्यून सुनकर हैगन आराम से बैठ गया। नेक्स्ट K9 कंट्रोल से एक आदमी उनके घर आया। उसने डैनियल से कहा कि उसकी बिल्डिंग लोगों ने उसकी कंप्लेन की है कि उसका कुत्ता रात भर शोर मचा रहा था, और अगर वो उसको अपने साथ रखना चाहता है तो उसे हंगरियन गवर्नमेंट को मॉन्ग्रेल फीस पे करनी होगी। डैनियल को कुत्ते के लिए पैसे देना मंजूर ही नहीं थे। उस दिन लिली हैगन को अपने साथ म्यूजिक क्लास में ले गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पीछे से डैनियल हैगन को छोड़ कर ना आए, क्योंकि वहाँ भी पालतू जानवरों को लाना मना था। लेकिन हैगन को एक अलमीरा में बंद कर देती है। जोर जोर से म्यूजिक की आवाज सुनकर हैगन डर गया और वहाँ से भाग निकला। लिली उसके पीछे जाने के लिए उठती है तो टीचर ने उसे कुत्ते को छोड़कर म्यूजिक पर कॉन्सेंट्रेट करने को कहा। वो अपने म्यूजिक टीचर की बात को अनसुना करते हुए हैगन के पीछे जाती है। वापस घर जाते हुए रास्ते में डैनियल वहां आ जाता है और गाड़ी रोकता है। वो लिली के बिहेवियर से काफी गुस्सा था। उसने कुत्ते से जान छुड़वाने का माइंड बना लिया था। वो रास्ते में गाड़ी रोकता है और हैगन को बाहर निकाल देता है। लिली गाड़ी से उतरकर हैगन को अपने पास बुलाती है, लेकिन डैनियल की जबरदस्ती करने पर वो वापसी गाड़ी में बैठ जाती है। हैगन ने गाड़ी को चेस करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी और वो पीछे रह जाता है। रात के वक्त अपने फादर के सो जाने के बाद लिली हैगन के पास जाने के लिए उठती है, लेकिन डैनियल उसे देखकर लिटाता है और चुपचाप सोने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे एक ब्रिज के नीचे रात गुजारने के बाद हैगन खाना तलाश करने के लिए उठता है और वो घूमता हुआ एक मीट शॉप की तरफ पहुंच जाता है और भूख से अंदर रखे गोश्त को देखने लगता है। अचानक से उसकी नजर एक व्हाइट कुत्ते पर पड़ती है, जो शॉप के बैक साइड की तरफ जा रहा था। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे कुत्ते गोश्त के बचे हुए टुकड़ों को खा रहे थे, जो उसे देखकर भौंकने लगे। उनकी आवाज सुनकर दुकानदार शॉपकीपर वहाँ आ गया और उनको वहाँ से भगा देता है, लेकिन इंसानों पर ट्रस्ट करने वाला हैगन वहां से नहीं भागा। इस पर गुस्सा आ गया। वो हैगन पर नाइफ से अटैक करने ही वाला था कि वहां पर व्हाइट डॉग आ गया और उसने ध्यान भटकाकर हैगन को बच निकलने का चांस दिया। मौका देखकर दोनों वहां से भाग निकले और एक खाली जगह पहुंचे, जहां सब स्ट्रे डॉग्स खेलने और पानी पीने के लिए आते थे। लेकिन खतरा भी टला नहीं था। जल्द ही वही एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग आ गए, जिनका काम था सारे स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर उन्हें डॉग क्रेट्स में बंद करना। हैगन और उसका फ्रेंड डॉग वहां से भागे, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अल्टीमेटली होमलेस आदमी ने उसे छुपा लिया। उन एहलकारों भी जाने के बाद होमलेस आदमी हैगन के गले में रस्सी डाल दी और उसे पालतू बना देता है। इसी दौरान डैनियल लिली को अपने म्यूजिक टीचर से सॉरी करने को कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद लिली वापस उसी जगह जाती है जहाँ लास्ट डे उन्होंने हैगन को छोड़ा था। वो इधर उधर हैगन को ढूंढती है, लेकिन हैगन उसे कहीं नहीं मिलता। उसने जगह जगह हैगन के मिसिंग पोस्टर्स भी लगाए। रात के वक्त उस होमलेस आदमी ने हैगन को एक डीलर को बेच दिया। अगले दिन सेबोक नामी एक आदमी डॉग फाइटिंग कंपटीशन के लिए एक डॉग परचेज करने आया। डीलर ने उसे हैगन को परचेज करने से मना किया, क्योंकि वो फाइटिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद सेबोक ने हैगन को खरीद लिया। घर लाकर सेबोक ने उसे प्रोटीन पावर खिलाया। उसे वायलेंट बनाने के लिए सेबोक उसे रोज मारता था। उसे ज्यादातर वक्त केज में बंद रखता था, जहाँ वो हैगन को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बाहर निकालता था, और जब वो सेबोक की बात नहीं मानता था तो वो उसे बेरहमी से मारता था। बेचारे हैगन की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। हैगन की ट्रेनिंग मुसलसल सख्त होती जा रही थी। हैगन पहले की तरह वो प्यारा कुत्ता नहीं रहा था, बल्कि वो अब एक खतरनाक कुत्ता बन गया था। उधर लिली की तलाश जारी रहती है। वो एक डॉग शेल्टर में गई, जहाँ की ओनर ने उसे बताया कि इतने दिन गुजरने के बाद अब कुछ भी कहना मुश्किल है। हो सकता है हैगन अब मर चुका हो। लिली उदास होकर वहाँ से बाहर आई तो देखती है कि उसकी साइकिल भी चोरी हो गई। उस रात हैगन को लड़ाई के मैदान में लाया जाता है। फाइटिंग के रूल एकदम सिंपल थे। एक कुत्ते को जीतने के लिए दूसरे कुत्ते को मारना होगा और लोग उन पर जुआ खेलकर पैसे कमाते हैं। हैगन को देखकर सब समझते हैं कि वो हार जाएगा, लेकिन सेबोक को अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था।
हैगन और एक दूसरे कुत्ते के बीच फाइट शुरू होती है। मुकाबला बराबरी का चल रहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हैगन ने दूसरे कुत्ते की गर्दन को दबोच लिया और फिर हैगन फाइट जीत गया। उसके फाइटिंग स्किल्स से मुतासिर होकर एक डॉग डीलर सेवोक से हैगन को खरीदने की बात करता है, लेकिन सेवोक उसे मना कर देता है और वो दोनों उलझ जाते हैं। देन इसी दौरान किसी वजह से वहाँ लाइट चली जाती है और मौका देखकर हैगन वहाँ से भाग जाता है। वो पूरी रात भागता रहा ताकि उन डॉग डीलर से ज्यादा दूर जा सके। लिली भी अपनी साइकिल चोरी होने की वजह से भागते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसकी म्यूजिक क्लास में आने वाले क्लास फेलो पीटर से मिलती है। वो एक हाई स्कूल पार्टी में जा रहा था। ये सुनकर लिली उसके साथ चलने का कहती है। थोड़ा सोचने के बाद वो राजी हो जाता है, इस शर्त के साथ कि वो पार्टी में ड्रग सप्लाई करेगी। तो सर्की का प्लान था कि कोई भी लिली की छोटी उम्र और मासूम चेहरे पर शक नहीं करेगा और उसका प्लान सक्सेसफुल रहता है। वहाँ सब उसे उम्र में बड़े थे। वो सबको डांस करते हुए देखती है। रात होते होते वो थक कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस उस पार्टी में रेड करती है। लिली के पास ड्रग्स मिलने की वजह से उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, लेकिन जब उसकी ड्रग रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसे उसके फादर के साथ जाने दिया जाता है। अपनी बेटी को देखकर डैनियल की आंखों में आंसू निकल आते हैं। रात भर उसे लिली की फिक्र खाई जा रही थी। उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। वो हैगन को लिली से दूर करने के लिए सॉरी करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक दूसरा कुत्ता लाकर देगा। लिली अपने फादर को माफ कर देती है। दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। हैगन दोबारा से उस खाली जगह पर पहुंचा जहां उसे उसका वो फ्रेंड व्हाइट डॉग मिला। वो एक साथ नहर के किनारे खेल रहे थे कि एनिमल कंट्रोल डिपार्ट वाले वहां आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर एक डॉग शेल्टर में भेज देते हैं। फाइट की वजह से हैगन जख्मी था और वहां उसका इलाज किया गया और आखिर में उसे बहुत सारे डॉग्स के साथ केज में डाल दिया गया। शेल्टर वालों ने उन सबको अच्छा खाना दिया। जहां एक तरफ दूसरे डॉग्स खाने पर टूट पड़े, वहां दूसरी तरफ हैगन ने खाने से मुंह मोड़ लिया। नेक्स्ट डे वहां बहुत से लोग उन डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए आए। एक लड़की को हैगन अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आई तो वो जोर से भौंकने लगा। शेल्टर के स्टाफ के साथ भी हैगन का एटीट्यूड बहुत ही गुस्से वाला था, तो वहाँ की ऑनर ने उसे मार डालने का फैसला किया। मिली अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ एक ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रही थी। डैनियल भी अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के लिए वहाँ मौजूद था। हैगन को देखकर हैगन को शेल्टर के एक स्टाफ बाकी एग्रेसिव डॉग्स के साथ केज में बंद करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो अचानक से उस पर अटैक कर देता है। हैगन ने उसकी गर्दन पर काट दिया, जिससे वो एहलकार उसी वक्त मर गया। बाकी सब डॉग्स भी केज का दरवाजा खोलते हैं, उस केज से बाहर भागते हैं क्योंकि हैगन ने उन्हें आज़ाद किया था, तो वो उसे अपना लीडर बना देते हैं। शेल्टर की ऑनर ने भी उन डॉग्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन हैगन ने उसे धक्का मार कर नीचे गिरा दिया और सभी वहां से भाग निकले। वो शहर में बेकाबू भाग रहे थे। शहर में हर तरफ पैनिक हो गया क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान पर अटैक कर रहे थे। जल्दी बहुत सारे डॉग्स उस ऑडिटोरियम में पहुंच गए जहां लिली परफॉर्म कर रही थी। उन्होंने ऑडिटोरियम को घेरे में ले लिया। लिली को खदशा हुआ कि हैगन भी उनके साथ हो सकता है। पूरे शहर में लॉकडाउन लग चुका था। वो अकेली रोड पर साइकिल चलाती हुई हैगन को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद कुत्तों का एक झुंड उसके सामने आया। वो साइकिल से गिर गई, लेकिन कुत्तों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मालूम होता है कि हैगन उन सभी इंसानों को ढूंढ रहा था जिन्होंने उसके साथ बदसलूकी की थी। उसने जल्द ही सेवोक को ढूंढ लिया और सभी कुत्तों ने मिलकर उसकी चीथड़े उड़ा दी है। जब लिली वहां पहुंची तो वहां से पहले ही वो जा चुके थे। वो हैगन को ढूंढते हुए उसी मीट शॉप पर गई जहां उसे वो कसाई जिसने हैगन को मारने की कोशिश की थी वो जमीन पर मरा हुआ मिला। उसने अपने फादर को कॉल की और उन्हें हर कीमत पर ऑडिटोरियम के अंदर रहने को कहा। शहर में एक जगह पुलिस ने डॉग्स पर फायरिंग की, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो उन्हें रोक नहीं पाए। बहुत से डॉग्स उस डीलर के पास पहुंचे जिसने हैगन को उस डीलर को बेच दिया था और उन्होंने उसे भी मार दिया। लिली साइकिल पर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उनके घर की ऑनर लेडी भी जमीन पर मरी पड़ी थी। वो समझ जाती है कि ये हो क्या रहा है। उसे डर था कि हैगन उसके फादर को मारने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसा होने से रोकने के लिए वो ऑडिटोरियम वापस आती है। उसे सही सलामत देखकर डैनियल के दिल को सुकून मिला। उसी रात लिली के सामने हैगन आ जाता है। मालूम होता है कि वो उसे भूल चुका था और उसके गुर्राने की आवाज सुनकर सारे कुत्ते वहां आ जाते हैं। वो लिली पर अटैक करने ही वाला था कि इतने में डैनियल ब्लो टॉर्च लेकर उनके सामने आ जाता है। इस सब के बावजूद वो डॉग्स खामोश नहीं होते। लिली अपना ट्रम्प पैड निकाल कर वहीं टून बजाती है जो वो अक्सर वो बेशतर हैगन को सुनाया करती थी। हैगन ट्यून सुनकर लिली को पहचान जाता है और सुकून से वहीं बैठ जाता है। देखते ही देखते सब डॉग्स खामोश हो जाते हैं और वहां बैठकर म्यूजिक सुनने लगते हैं। आखिर में लिली भी उनके साथ वहीं बैठ गई और इसी सीन के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।